राधे राधे दोस्तों। चलिए आज बात करते हैं भगवत गीता के 17वें अध्याय की। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुमने श्री भगवत गीता के 16वें अध्याय की असीमित महिमा को सुना है। अब कृपया भगवत गीता के 17वें अध्याय की अमृतमय महिमा को सुनो। राजा खंडक बाहु के पुत्र का दुशासन नाम का एक नौकर था जो बहुत चालाक और अत्यंत मूर्ख था। दुशासन ने राजा से शर्त लगाई कि वह हाथी की सवारी कर सकता है। उसी समय वह हाथी पर कूद पड़ा और कुछ कदम आगे जाने के बाद वहां मौजूद लोग उससे उस खतरनाक हाथी की सवारी न करने का अनुरोध करने लगे। लेकिन वह मूर्ख दुशासन ने उस हाथी को उकसाना शुरू कर दिया और उसे उकसाने के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। अचानक वह हाथी बहुत क्रोधित हो गया और बेतहाश इधर उधर भागने लगा। संभलने में असमर्थ दुशासन जमीन पर गिर गया। हाथी ने उसे कुचल दिया और दुशासन मर गया। उसके बाद सिंघलदीप ने उन्हें हाथी का शरीर प्राप्त हुआ, जहां वे राजा के महल में रहे। सिंघलदीप के राजा खंडन बाहु का घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन सिंघलदीप के राजा ने उस हाथी को अपने मित्र राजा खंडक बाहु को उपहार देने के रूप में भेजने का फैसला किया, जिसने बदले में उस हाथी को एक कवि को दे दिया, जिसने उसे अपनी सुंदर कविता से प्रसन्न किया। इसके बाद उस कवि ने उस हाथी को मालवा के राजा को 100 स्वर्ण मुद्रा में बेच दिया। कुछ समय बाद उस हाथी को एक लाइलाज बीमारी हो गई। जब हाथी पालकों ने देखा कि हाथी ने खाना पीना बंद कर दिया, तो उन्होंने मामले की सूचना राजा को दी। जब राजा को पता चला कि वह श्रेष्ठ चिकित्सक को साथ लेकर हाथी के स्थान पर गया, तभी उस राजा को आश्चर्य हुआ जब हाथी ने बोलना शुरू कर दिया। मेरे प्रिय राजा, आप बहुत धर्मात्मा हैं और वेदों के कट्टर अनुयायी हैं। तुम सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों की पूजा करो। आपको यह जान लेना चाहिए कि इस समय ये दवाइयाँ और डॉक्टर किसी काम नहीं आएंगे, ना ही किसी प्रकार का यज्ञ दान मृत्यु के समय काम आएगा। यदि आप मेरी परवाह करते हैं तो मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति को ले आइए जो प्रतिदिन श्री भगवत गीता के 17वें अध्याय का पाठ करे। उस हाथी का अनुरोध के अनुसार राजा एक महान भक्त को लाया जो नियमित रूप से श्री भगवत गीता के 17वें अध्याय का पाठ करता था। उस भक्त ने 17वें अध्याय का जाप करते हुए हाथी पर जल छिड़का। जिस समय उसने अपना हाथी का शरीर त्याग दिया और भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त कर लिया, वह तुरंत एक पुष्प विमान में बैठ गए जो उन्हें वैकुंठ में ले जाने के लिए भेजा गया था। उस विमान में बैठे बैठे ही राजा ने उससे उसके पूर्व जन्म के बारे में पूछा। दुशासन ने उन्हें सारी बात बताकर वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गया, जिसके बाद मालवा के उस श्रेष्ठ राजा ने नियमित रूप से श्री भगवत गीता के 17वें अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय के बाद उन्होंने भगवान कृष्ण के चरण प्राप्त कर लिए। राधे राधे कृष्ण।